मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज एक कहानी मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और कहानी के शीर्षक से ही आप समझ जाएंगे कि ये कहानी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो कहानी है बेहतरीन छात्र और आज की दुनिया। तो एक बेटा अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी को दुनिया का अनुभव था, दुनिया घूमी थी उन्होंने। तो पिताजी से बोलता है कि पिताजी आज दुनिया में इतना ज़्यादा अलग अलग भांति भांति की डिग्री हैं, टेक्नोलॉजी है, एआई जैसी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन मैं एक बेहतरीन छात्र बनना चाहता हूँ और कोई आसान तरीका है एक बेहतरीन छात्र बनने का, कोई क्लैरिटी आप दे सकते हैं? तो पिताजी कहते हैं कि बेटा एक बेहतरीन छात्र बनने के लिए तो बहुत आसान है। आपको एक बेहतरीन किताब ढूंढनी है और उस बेहतरीन किताब को जब आप पढ़ना सीख जाएंगे तो आप एक बेहतरीन छात्र बन जाएंगे। तो बेटा कहता है कि पिताजी ये तो अब आपने और समस्या खड़ी कर दी, इतनी सारी किताबों में वो बेहतरीन किताब कैसे ढूंढूंगा? तो पिताजी कहते हैं कि बेटा ये मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। पिताजी एक कमरे में जाते हैं और वहाँ से एक किताब उस बच्चे को ला के देते हैं। तो वो जो किताब होती है वो 60 पेज की किताब होती है और उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता। जब बेटा इस किताब को देखता है तो बोलता है, पिताजी क्या करना है, ये कैसे बेहतरीन बनेगी? तो पिताजी कहते हैं कि बेटा ये 60 पेज में तूने 60 लोगों की जीवनी लिखनी है, उनकी लाइफ के बारे में लिखना है, और अब तेरा बस यही काम है कि तू इसमें बच्चे भी होने चाहिए, बुज़ुर्ग भी होने चाहिए, अमीर भी होने चाहिए, गरीब भी होने चाहिए, आपके देश के भी होने चाहिए, दूसरे देश के भी होने चाहिए, अलग सभ्यता होनी चाहिए, अलग धर्म होना चाहिए। एक परिवार के एक से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए और एक देश के 10 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अब इसमें समय आपको कितना खर्च करना है ये आप देखो, लेकिन ये बात तय है कि अगर आप 60 लोगों को जीवन को पढ़ के, और हर आदमी के जो जीवन पढ़ेंगे वो एक पेज से ऊपर नहीं लिखना आपने, और जब आप 60 लोगों का जीवन पढ़ के इसमें डाल देंगे तब तक आप एक बेहतरीन छात्र बन चुके होंगे और एक बेहतरीन किताब बन चुकी होगी। तो ये एक छात्र के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह के वातावरण में आज एआई हमें लेके जाएगा, जितना ज़्यादा ये ताकतवर होता चला जाएगा, पूरी दुनिया मेंटल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे, टेक्नोलॉजी पे या रोबोटिक लाइफस्टाइल पे डिपेंड होती चली जाएगी। और यहाँ पे हमें अपने छात्रों को इनके जो इमोशनल अटैचमेंट हैं, जो दुनिया के साथ होने चाहिए, पड़ोसी के साथ होने चाहिए, परिवार के लोगों के साथ होने चाहिए, वो ताकतवर बनाने की जिम्मेदारी आज हमें शिक्षा के द्वारा शिक्षा को लेनी पड़ेगी। और हमें इस तरह की डिज़ाइन करनी पड़ेगी शिक्षा को जहाँ पे हर एक छात्र पूरी दुनिया के साथ इमोशनल हो, नेचर के साथ इमोशनल हो जाए। और ऐसा करके ही हम वो जो छात्र है जो आप शिक्षा के द्वारा एक अनुभव करते हैं, बेहतरीन एक्सपीरियंस करते हैं, और छात्र बनने के बाद जब आप दुनिया में जाते हैं तो दोनों लाइफ का मज़ा कर पाएँ आप। और वो तभी हो पाएगा जब हमने ये ट्रेनिंग मॉडल तैयार किए हुए हैं। तो ये जो कहानी है ये सिर्फ़ एक इशारा कि इस बदलती हुई दुनिया में हमें अपनी शिक्षा को और अपने छात्रों को किस दिशा में आगे लेके जाना है। और इसका फ़ायदा एक छात्र को भी होगा, एक अध्यापक को भी होगा, परिवार को भी होगा, समाज को भी होगा, देश को भी होगा, दुनिया को भी होगा। क्योंकि जब एक छात्र को हम लोगों के साथ, अलग अलग जाति प्रजातियों के साथ, दुनिया के साथ, पड़ोसियों के साथ इमोशनल कर देंगे तो ये व्यक्ति एक परिवार के लिए एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है, एक समाज के लिए भी, एक देश के लिए भी और एक दुनिया के लिए भी। अब ये किसी भी पद पे जाएगा, कुछ भी करेगा, ये हमेशा अपनी दुनिया का, अपना समाज का, अपना देश का एक बेहतर निर्माण करेगा। ये उसे लूटेगा खसूटेगा नहीं। और इसी तरह का वातावरण में आज हमें दुनिया के लगभग सारे बच्चों को लेके जाना है और आने वाली नस्लों को हमें एक बेहतर दुनिया देने का संकल्प तो उठाना ही होगा। और शिक्षा एक बहुत ही बेहतर टूल है पूरी दुनिया में या हर देश के लिए। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी कहानी जिससे हम जागरूक हो जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को समझें और एक ऐसा वातावरण हम तैयार करें जहाँ पे एक टीचर के आत्मसम्मान को भी हम बचाएं। क्योंकि जब एआई रूपी रोबोटिक टीचर्स दुनिया के पास होंगे तो हमारे जो टीचर्स हैं उनके आत्मसम्मान की रक्षा भी हमें खुद ही करनी है। और यही एक ऐसा विकल्प मुझे दिखता है जहाँ पे हम एक छात्र, एक टीचर, इन दोनों की जो रिलेशनशिप होती है इसको भी बचा पाएंगे। और इस सब्जेक्ट पे आगे और एपिसोड्स हम बनाएंगे। बस इस कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और अपना कीमती समय देने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।